Hello friends, so today we are going to start the second lecture of chapter electricity. तो हमने पिछले लेक्चर में एक एटम को डिस्कस किया कि उसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और हमने ये डिस्कस किया कि क्या होता है उसका चार्ज और हमने ये पता किया कि जो उसका चार्ज है वो क्या होता है ज़ीरो, मतलब कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पर उसके अंदर दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने वो जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और हम अब उन तीनों जो हैं पार्टिकल्स उनको स्टडी करने वाले हैं डिटेल में कि उन पे क्या चार्जेस हैं और वो उनके क्या बिहेवियर्स और वो हैं क्या, मतलब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। Electrons are fundamental particles with independent existence. तो जो ये लाइन है ये क्या कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल का मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल है जो और डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और किसी चीज़ के नहीं बने। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे नीचे नहीं है कुछ। एटम्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें न्यूक्लियस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन से और छोटा कुछ नहीं है। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है हमारा करंट फ्लो करता है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के बाहर भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। हम इसको और डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को फ्लो कराते हैं। Whereas protons and neutrons can be divided into quarks. पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो और छोटे हो सकते हैं, वो और छोटे यूनिट्स के बने होते हैं जिनका नाम है क्वार्क्स। वो डिफरेंट टाइप्स के क्वार्क्स हैं जो जब मिलते हैं तो या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल है पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, वो और चीज़ों के बने हुए हैं, जस्ट लाइक एन एटम। Now, quarks are fundamental particles but can't exist independently, so they form groups. जो क्वार्क्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह फंडामेंटल हैं, वो भी और ब्रेक नहीं हो सकते। क्वार्क्स और चीज़ों के नहीं बने, क्वार्क्स सबसे छोटा है। पर क्वार्क्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब उनको ना यहाँ तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनना ही पड़ता है। वो और कोई चीज़, मतलब वो क्वार्क्स जो हैं वो बिना किसी चीज़ को फॉर्म करे नहीं रह सकते, वो किसी उनको ग्रुप में ही रहना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। So the charge on an electron is negative 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Now जो ये वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, 1.6 वाली नेगेटिव साइन को हम अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं विद E। तो E का मतलब है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम्स और नेगेटिव E का मतलब है charge on an electron which is negative 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है कि E की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs। Now we will come to the charge on an quark. So the charge on quarks are of two types. Either it's 2/3 of E or it's negative 1/3 of E। जो E है हमारा 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, उसका यहाँ तो 2/3 होता है या फिर negative 1/3 होता है क्वार्क के ऊपर एक चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो वी नो दैट वी नीड यूनिट्स फॉर एवरी क्वांटिटी। हर क्वांटिटी के लिए हमें यूनिट्स चाहिए होती हैं ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड पता कर सकें। अगर कोई 1 मीटर क्लोथ है तो ही हमें पता चलेगा कि हमें वो क्लोथ कितना चाहिए। अगर हम कहें 1 मीटर
तो हमें पता है वो कितना क्लोथ है। अगर हम कहें 1 क्लोथ तो हमें 1 क्लोथ क्या, तो 1 मीटर है या फिर 1 सेंटीमीटर है। तो वो यूनिट्स की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि कितना अमाउंट या कितना मैग्नीट्यूड हम किसी भी क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं। सो एट द टाइम फॉर चार्जेस, चार्जेस की मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हैं कूलम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है या ऐसा यूनिट है वो है कूलम्स। तभी आपने देखा कि हमने कूलम्स यूज़ किया था यूनिट्स के लिए जब हमने पहले चार्ज की यूनिट्स दी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो SI यूनिट इज कूलम फॉर चार्ज। द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU जिसको हम कहते हैं। जो CGS है वो ESU है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैट कूलम या फिर स्टैट कूलम भी हम इसको कहते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU या स्टैट कूलम। 1 कूलम जो है वो 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के इक्वल होता है। तो ये है हमारा जो उनका रिलेशन है SI और CGS यूनिट्स का। और SI यूनिट है कूलम डिनोटेड बाय C, CGS यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज also called ESU or also called stat coulomb. Charge on proton. When we take a proton, we see that it includes 3 quarks. जो एक प्रोटॉन है उसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं जिसमें 2 का चार्ज होता है 2/3 ऑफ E और 1 का चार्ज होता है -1/3 ऑफ E। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो प्रोटॉन है वो 3 इन क्वार्क्स का बना हुआ है। तो when we can calculate the total charge on proton, जब हम तीनों क्वार्क्स का चार्ज सम अप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्व किया हुआ है और आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव E। यानी कि जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज है पॉजिटिव E और प्रोटॉन हैज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इक्वल होता है और वो कैसे इक्वल है वो मैंने एक्सप्लेन करने को आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अब कि जो पॉजिटिव E चार्ज कैसे बना प्रोटॉन का, वो इस तरीके से बना जब हम उसके तीनों क्वार्क्स जो हैं उनके चार्जेस को सम करेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव E। तो प्रोटॉन हैज magnitude wise charge equal to electron charge on neutron. So when we take a neutron, it is also includes 3 quarks. Here you can see that it is including 3 quarks, but these 3 quarks have different charges. जो ये तीनों quarks हैं इनमें आप देख सकते हैं कि 2 of those have -1/3 of E charge and one has 2/3 of E charge. तो जो न्यूट्रॉन है वो भी 3 क्वार्क्स का बना है लेकिन उसके क्वार्क्स डिफरेंट हैं देन प्रोटॉन और वो हैं 2 जो है वो -1/3 ऑफ E है और एक जो है वो 2/3 ऑफ E है। नाउ व्हेन वी सम दीज क्वार्क चार्जेस, जब इन चार्जेस जो क्वार्क्स पर हैं उनको सम करते हैं तो वी फाइंड आउट that the charge on a neutron is 0. तो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन इज 0। तो न्यूट्रॉन भी बना हुआ है क्वार्क्स का जिनके ऊपर कुछ वैल्यू ऑफ चार्ज है लेकिन जब हम उनको सम अप करते हैं तो 0 बनता है। और जो प्रोटॉन्स हैं जब उनके हम जो चार्ज हैं क्वार्क्स पे उनको सम अप करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होते हैं। तभी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब सेम होते हैं तो उनके एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अमाउंट है वो भी इक्वल हो जाता है। तो हमने प्रूव किया कर दिया कि जो प्रोटॉन है उनका मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन से सेम चार्ज है पॉजिटिव E और जो न्यूट्रॉन है उनका 0 चार्ज। नाउ व्हेन वी टेक एन एटम, फॉर एग्जांपल द सोडियम एटम व्हिच हैज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 281। जब हम कोई एटम लेंगे जैसे अभी हमने सोडियम एटम लिया है तो 281 उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके जो शेल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन है कि K में 2 हैं
L में 8 है और M में 1 है. So here you can see that the figure of a sodium atom with 11 protons in its nucleus and 11 electrons revolving around it. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हैं. इस एटम में दोनों के अमाउंट्स इक्वल हैं. नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल. So the amount of charge of negative and positive is also equal in this atom. So it's electrically neutral. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सॉल्व किए हुए हैं कि इसमें पॉजिटिव 11E और नेगेटिव 11E का चार्ज है, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 0 एज आर आंसर. मीनिंग कि जो सोडियम एटम है, द सोडियम एटम हैज जीरो चार्ज. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एटम का चार्ज होता है 0, हर एटम का. Now when we take one electron from this atom and displace it out, जब हम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम में से निकाल लेते हैं तो the number of electrons reduce in this atom but number of protons remain the same. Now what's happened is amount of positive charge is 11E but amount of negative charge has reduced to 10E and now there is positive E charge in this atom. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं एटम में से, जब हमने इस एटम सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें प्रोटॉन्स तो उतने ही है, तो पॉजिटिव 11E चार्ज ही है, बट इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण अब इसमें नेगेटिव 10E का चार्ज हो गया. पहले नेगेटिव 11 था तो वो 0 था, अब नेगेटिव 10E है तो इसमें टोटल अमाउंट जब हम सम अप कर रहे हैं तो पॉजिटिव E चार्ज आ रहा है. So now this atom is not an atom anymore, it has become an ion, an Na positive ion with electric configuration of 2,8 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है. Now this has an positive charge generated on it, it's an positively charged ion. तो आपने देखा कि हमने एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम लिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. So the points to note here is that a body is positively charged if it loses electrons. एक जो बॉडी है उसको अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे. A body is positively charged if it loses electrons, जैसे हमने सोडियम एटम के केस में देखा. Now let's take one more atom, that's chlorine atom, which has electric configuration of 287. यहाँ पर है क्लोरीन एटम की डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं कि इन द न्यूक्लियस देयर आर 17 प्रोटॉन्स and around it 17 electrons are revolving. So similar to the previous atoms, here the amount of positive and amount of negative charge is equal, as number of protons is equal to the number of electrons. So this atom is electrically neutral. But if we add an electron to this atom, अगर हम वही जो इलेक्ट्रॉन जैसे हमने निकाला था उस इलेक्ट्रॉन को हमने फॉर एग्जांपल इसमें डाल दिया, इस एटम में देखो हमने डाल दिया, तो नाउ वी विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन is 17 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप्स अप टू 18. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो बढ़ चुके हैं देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम, जिसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है इस एटम में वो तो 17E का 17E ही है, बट द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज in this atom is now 18E, negative 18E. So when we add these two quantities, then what we find is that now this atom is of charge negative E. तो ये atom भी अब atom नहीं है, it's not atom anymore. It has become chlorine -1 ion. Now it's have become a negatively charged ion.
with configuration of 288। अब ये जो एटम है ये अब एटम नहीं रहा, ये आयन बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें अब नेगेटिव ई चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिलता है, वो ये है कि अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। इफ वी वांट टू मेक अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज देन वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू इट। किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, और अगर किसी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेते हैं। नाउ वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि किसी भी बॉडी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम प्रोटॉन्स को नहीं निकाल सकते। पहली बात, इसका जो रीजन है वो मेनली 2 पॉइंट्स है। पहला कि प्रोटॉन्स को अगर आप न्यूक्लियस में से निकालने लगोगे तो यू नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो मच एनर्जी यू नीड देन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ इट्स शेल। दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एनर्जी यू नीड टू डू दैट थिंग। बट अगर आपको प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से निकालना है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए करने के लिए। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि आप किसी बॉडी में से अगर आप प्रोटॉन निकालोगे तो वो बॉडी वो नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। आपने पिछली क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। सब किसी में भी प्रोटॉन्स का नंबर सेम नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर ये डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट क्या है। अगर उसमें 11 होंगे तो वो सोडियम है, अगर उसमें 17 प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो वो क्लोरीन बन जाएगा। वो जो है एटम वो सोडियम नहीं रहेगा। तो यू कैन नॉट यूज प्रोटॉन्स टू मेक अ बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि अगर आप प्रोटॉन्स को हिलाओगे तो एक तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और दूसरी बात कि जब आप ऐसा करोगे तो वो जो एलिमेंट है बॉडी का वो चेंज हो जाएगा, तो वो बॉडी ही कुछ और हो जाएगी। वो बॉडी वो प्रॉपर्टीज की रहेगी ही नहीं जो वो पहले थी। तो इन दीज 2 lectures what we have studied that charge is of 2 types, positive and negative। हमने इन दोनों लेक्चर्स में स्टडी किया कि चार्ज क्या है और चार्ज के हमने टाइप्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा एक न्यूक्लियस, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उन सब में चार्ज। देखो, और हमें ये जो पता चल चुका है अब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का वैल्यू हम ई से डोनेट करते हैं, और दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के भी चार्ज आज कैलकुलेट किए हैं। एंड एट लास्ट वी गॉट 2 very important points that if we want to make a body positively or negatively charged, we need to use electrons for that. If we need to make it positively charged, we need to take out electrons, and if we need to make it negatively charged, then we need to give it electrons. Protons की हेल्प से नहीं, हम इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही किसी बॉडी में चार्ज जनरेट करते हैं। Thank you for watching. I hope that you understand the concepts clearly, and this was the introduction for this chapter. Now we will study how current flows in an conductor and how electricity works. If you have any doubt, you can ask in comments. Please share this video so that more students like you can understand the concepts in more clarity.